जन्म जन्म रस राम पद तो वैष्णव जन तो मुक्ति न मांगे मांगे जन्म जन्म अवतार रे नित उत्सव नित कीर्तन पूजन नित निरखवानंद तभी जन्म हो जब आपका अवतार, आपके अवतार के पहले नहीं जन्म। जन्म जन्म रस राम पद का ये अर्थ है आज वो मैंने निवेदन किया। जैसे जब भगवान चलने लगे तो यमुना जी ने एक बात कही कि आप जहां जहां रहेंगे, आप जहां जहां रहेंगे कन्हैया, वहां किसी न किसी रूप में मुझे रहना है। इस तथ्य को समझने के पश्चात अब आप मेरी बात समझ लो गोपी गीत में क्या है। क्यों? यमुना जी ने कहा श्याम, अरे लहरों में अरे भर लूंगी श्याम तुम्हें जाने न दूंगी, लहरों में भर लूंगी श्याम तुम्हें जाने न दूंगी, लहरों में भर लूंगी श्याम तुम्हें जाने न दूंगी, लहरों में भर लूंगी कन्हैया जाने न दूंगी, लहरों में भर लूंगी कन्हैया
निरंतर भगवान का दास है। गोपियों ने भगवान से इतना ही मांगा कि हमें आप दासी बनने का सौभाग्य दीजिए, दासी भाव दीजिए, दासी भाव। दास बनना सरल है, दास भाव अपनाना बड़ा कठिन है। इसे हम अभी सब प्रातः काल कर रहे थे विद्यार्थियों से, तुम विद्यार्थी भाव रखो, भाव से दूर भी रहोगे तो विद्यार्थी बने रहोगे, भाव नहीं है तो निकट भी रहकर तुम विद्यार्थी नहीं बन सकते। तो गोपियों ने भगवान से दास्य मांगा, पुरुष भूषण देहि दास्यम। गोपियों ने कहा, हे इतना सुंदर विशेषण, हे पुरुष भूषण, पुरुषाणाम भूषणम पुरुषान भूषयति। पुरुषों को जो भूषित कर रहा है, पुरुषों का जो श्रृंगार सामान्य पुरुष नारी के सामने च्युत होता है, तुम अच्युत हो, इसे तुम पुरुष भूषण। प्रभु तन्न प्रसीद ब्रिजनार्दन सिंघमूलम प्राप्ता विसृज्य वसति त्वदुपासनाशाः त्वत्सुन्दरस्मित निरीक्षण तीव्रकाम सप्तात्मनाम् पुरुष भूषण देहि दास्यम्। हे पुरुष भूषण तन्नः प्रसीद, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। क्यों? अस्मान निरीक्ष प्रसीद। क्यों? इसे ब्रिजनार्दन, आप ब्रिजनार्दन है, सभी पापों को आप नष्ट करें, आप पुरुष भूषण हैं। और हमने क्या किया? बोले तदुपासनाशा बसति विसृज्य प्राप्ता। हमने अपना घर छोड़, हम अपना घर छोड़कर आपके पास आए। क्यों घर छोड़ा तुमने? तदुपासनाशा, आपकी उपासना की आशा से हमने घर छोड़ा। तब उपासनायाम आशायासाम ता, अथवा हमने इन घरों को देखा, क्या देखा? बोलो तद उपासनाशा, तब उपासनाम अश्नंती से तद उपासना था कि आपकी उपासना को खा जाते हैं घर। ये घर आपकी उपासना को खा जाते हैं, इसलिए हमने इन घरों को छोड़ा। बाबा लोग तो पेट भरने के लिए घर छोड़ते हैं, हमने घर इसलिए छोड़ा कि ये घर आपकी उपासना को हमको नहीं, हमको तो खा ही रहे थे। सत्य तक हमारे साथ साथ हमारे हृदय में रहने वाली आपकी उपासना को भी खा रहे थे, इसलिए हमने इसको छोड़ा। इसी इसका नाम है परिवार। परितः बारे, चारों ओर से जो भगवान के भजन से रोकता है उसी को परिवार कहते हैं। इसे मैं छोड़ा।
अच्छा, इसे तो हम आपको बता दें। क्या चाहती हो? हम घर में तो स्वामिनी थी, अब हमें यहां दासी बनना है। बन जाओ, कौन रोकता है? हम दासी तो बन गई हैं, पर दासी का भाव हमारे अंदर कभी स्वामिनी का भाव न आ जाए। सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मना, आपकी सुंदर मुस्कुरान पूर्ण चितवन को देखकर हमारे मन में एक तीव्र कामना हो गई कि हम आपकी सेवा करें। तो सेवा कब तक करेंगे? सेवा का भाव नहीं होगा तो आप सेवा करने नहीं देंगे। जैसे रामावतार में अंगद जी सेवा करना चाहते थे, पर अंगद जी के मन में सेवा का भाव नहीं था। एक ही वाक्य उनका अनर्थ कर गया। जब अंगद जी ने कहा कि हमें सेवा करने का अवसर दीजिए, आप चुप रहे। सब कुछ बोलते गए अंगद, बोलते बोलते एक वाक्य बोल गए, नीच टहली गृह कई सब करी हो। नीच टहली गृह कई सब करी हो। तब प्रभु आपको लग गया, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र राम, आपको लग गया करे रे रे। इनमें भी सेवक का भाव नहीं है। सेवक यदि सेवा करेगा तो उसमें कौन सी उच्च टहल, कौन सी नीच टहल? भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे मन में ऊंच नीच की भावना है, तभी तुम समझा जाओ। अभी मेरी सेवा इतना बार बार गिड़गिड़ाए रंगत पर भगवान नहीं माने। और कुलिश ऊंचाई कठोर अति कोमल कुसुम ऊंचाई कह दिया गोस्वामी जी ने। अंगद को भेजते समय भगवान राम का हृदय वज्र के समान कठोर होगा, कुछ किसी की नहीं सुनी। हे नाथ, हमको सेविका का भाव दीजिए। अब विद्यार्थी हो, अब विद्यार्थी होने पर जब तुमको भाव नहीं सेवा तो फिर कैसे पढ़ोगे? विद्यार्थी तो एक भी क्षण गुरु से दूर होने पर उसके प्राण हानि की संकट है, तब विद्या प्राप्त कर सकता है ना। तो इसे कहा पुरुष भूषण देहिता। ठीक है, दासी का पहला भाव है नारीणाम आत्मानम अभ्यजकम मिमिरे। उनको लग गया कि पृथ्वी पर जितनी नारियां हैं इनसे हम सबसे श्रेष्ठ और भगवान को अभीष्ट हैं। बस अभिमानद्वेषित्वाच्च, अभिमान उनका द्वेषी है भगवान का। अच्छा, तुम बहुत सुंदर हो। तासाम तत्तौ भगमदम वीक्ष्य मानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयते। उनका उन ब्रजांगनाओं का सौभग मद देखा, सुंदरता का मद देखा भगवान ने, और वीक्षमान और राधा जी का मान देखा। राजा जी रूठ गए, उनका मान देखा। तब प्रशमाय, गोपी नाम मदस्य प्रसन्ना प्रशमाय, गोपियों के मद को समाप्त करने के लिए च
राधाया प्रसादाय, और राधा जी को प्रसन्न करने के लिए, अच्छा प्रसादाय, और गोपी गीत के माध्यम से सारे संसार को अपनी कृपा का प्रसाद देने के लिए तत्रैव अंतरधीयत, उसी रासमंडल में अंतर्धान हो गए, अथवा तत्रैव अंतरायाम अधीयति तंतरधीयत, विभक्ति का आलुक सकंधादिपात पर रूप कहीं नहीं छिपे, राधा जी की चुनरी में की ओढ़नी में ही जाकर के छिप गए भगवान, किसी को पता नहीं चला। अंतरम बहिर्योगो उपसंव्यानयो, अंतर माने ओढ़नी, राधा जी की ओढ़नी, उपसंव्यान राधा जी की चुनरी की जो ओढ़नी थी उसी में छिप गए। गोपियां ढूंढने लगी, सर्वत्र ढूंढा, गायन्त्य उच्चैरमुमेव संघता उन्मत्तकवद्वनाद्वनम् पप्रच्छुरुन्मत्तवदुन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति। तुरंत पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति। पूछने लगी गोपियां, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। किसी ने नहीं बताया। भगवान की लीला का अनुकरण किया। अंत में भगवान का चरण कमल देखा, राधा जी का, अरे तब तो झूमी, आज देखो, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। सत्यो अनयाराधित। अब तक टीकाकार कहते थे राधा मीता, इसका मैंने खंडन लिखा भी है, राधा मीता नहीं, अनया विशेषण है ना, तृतीया है, अनया में तृतीया है, अनया तो राधया इतहित राधा अनया राधित है, राधया इतः राधित है। यहाँ सुपाम श्लोक सूत्र से विभक्ति का लुक हुआ है और सकंध्वादित्वात् प्ररूप हो गया। इन्हीं राधा के द्वारा भगवान प्राप्त किए गए हैं। राधा ने भगवान को प्राप्त कर लिया। रम रसस्वरूपम कृष्णम आधत्ते इति राधा। रसस्वरूप श्री कृष्ण को जिन्होंने अपने हृदय में धारण किया है उन्हें कहते हैं राधा। अच्छा, राधा जी ने भगवान को प्राप्त किया। थोड़ी दूर गए श्री राधा के साथ भगवान, तो ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्ता केशव अब्रवीत। वन में वन के उत्कृष्ट देश में जाकर के दृप्त शरणागति है, अहंकार नहीं। राधा जी शरणागत में दृप्त हैं, तन्मय हैं। तो बोली न पा रहे हम चलते, अब मैं चल नहीं सकूंगा, अब मेरी कोई गति नहीं, सारी गतियां मेरी समाप्त। क्यों? बोले गतिर्धर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुरेश। आप ही तो गति है ना, गम्य तेज गति। आपको पाकर अब मैं कहां जाऊंगी, तो क्या करूं? अब आप जहां ले चलेंगे वहां चलूंगी। नयमाम यत्र ते मनः, जहां आपका मन हो वहां ले चलेंगे। आप पहले विराज जाओ। क्या हो गया इसमें? नयमाम यत्र ते मनः, जहां आपका, इसको भी करो, जहां आपका मन हो वहां ले चलिए। भगवान का कहां ले चलूं? जहां आपका मन। भगवान को धर्म संकट कि मेरा मन तो आपके पास है। जैसे सुंदर कांड में सो मन सदा रहते तो पाए,
आपके पास रहता है, तो आपको आपके मन आपके पास कैसे ले जाऊं? एवं मुक्त प्रियामाह स्कंध आरूहिता मिति। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो स्कंद पर बैठ जाओ। यहां टीकाकारों ने 2 अर्थ किए हैं और तीसरा अर्थ मैं निवेदन करूंगा। पहला अर्थ है भगवान ने कहा चलो स्कंद माने पेड़ की डाल पर हम दोनों बैठ जाए, और दूसरा अर्थ है स्कंद माने कंधा, राधे चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ये 2 अर्थ टीकाकारों के। यहां मेरा एक और अर्थ है, वो अर्थ श्रोताओं को अच्छा लगेगा। भगवान कहते स्कंध आरूहिता। एक काम करो, जब हम लोग और कहीं नहीं जा सकते तो स्कंध आरूहिता, चलो भागवत जी के 10वें स्कंध में ही हम लोग छिप जाए। स्कंध आरूहिता, भागवत जी के 10वें स्कंध में ही हम लोग आरूढ़ हो जाएं। ततश्चांतर दधे कृष्ण सावधूरण्य तत्व। भगवान अंतर्धान हो, फिर वो अनुताप करने लगे, मूर्छित हो गई। सखियों ने राधा जी को ढूंढा, देखा, राधा जी को देखा, प्रार्थना करने लगी राधे, यही कि राधे 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 श्याम से मिला, राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला, राधे 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 श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घन, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन, श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, श्यामा श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे श्यामा, श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला तब राधा जी ने कहा एक काम करें, ये तो निश्चित है कि हम जितना 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 उन्हें ढूंढेंगे उतने उतने प्रभु दूर चले जाएंगे, ढूंढने पर हमें नहीं मिलेंगे। कभी भी भगवान जीव के पुरुषार्थ से नहीं मिला करते, वो तो जब कृपा करते हैं तभी मिलते। यमे वैसे वृत्ति देने लगता है। रात होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है, हम जितने दूर ढूंढेंगे और जंगल में चले जाएंगे और उन्हें कष्ट होगा। अतः सखियों अब हम लोग लौट चले, जहां से आए थे वहीं चले। उसी यमुना निकुंज के पुलिन पर हम बैठे और वहीं से प्रभु को गाएंगे। यदि हमारा प्रेम होगा तो निश्चित प्रभु प्रकट हो जाएंगे। जैसे शिव जी ने कहा था, यग जगमय सब रहित विराजी, प्रेम के प्रभु प्रगट
भगवान का वचन भी है गोपी सखियों, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, हे नारद, हम वैकुंठे न वसामि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगिनाम हृदय च न वसामि, और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। रहते कहाँ हैं भाई साहब आप? कहा जहां मेरे भक्त लोग गाते हैं वहीं मैं तिष्ठामि, वहीं मैं रुक जाता हूं, मेरी गति निवृत्त हो जाती है। था गति निवृत्त, जहां भक्त गाते हैं वहीं रहता। इसलिए आनंद, चलो गोपियों, पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावनाः समवेताय जगुः सर्वास्तदा गमन कांक्षिताः। इकट्ठी होकर गोपियां गा रहे हैं, इकट्ठी होकर, समवेत होकर सभी गोपियां गा रहे हैं। तन्मनस्का तदात्मानस् तद्विचेष्टा तन्मनस्का तदालापास्तद्विचेष्टा तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि तस्मरुताः। गाते समय तन्मनस्का, गोपियों का मन भगवान में चला गया। तस्मिन मन यासाम था, अथवा गोपियों के मन में स्वयं भगवान चले गए। तासाम मन सु, गोपियों तासाम मन यासाम था, तस्मिन मन यासाम था, भगवान का मन चला गया। और तासु मन भगवान का मन गोपियों में चला गया। तन मन सह मनस यासाम था, पहली व्याख्या तस्मिन मन यासाम था, भगवान में गोपियों का मन। दूसरे में सह भगवान मनस यासाम, गोपियों के मन में ही भगवान चले गए। तदालापा, गोपियां केवल भगवान का ही आलाप करने लगी। तम आलपंती थे तदालापा, गोपियों की चेष्टा भगवान के संबंध में होने लगी। तद विचेष्टा, तस्मिन विचेष्टा जासाम, सब विचेष्टा सुयासाम, भगवान में गोपियों की चेष्टा है, और गोपियों में भगवान की चेष्टा है। तदात्मिका, तस्मिन आत्मा यासाम, गोपियों में भगवान में गोपियों की आत्मा है। सह आत्मनि जासाम, और भगवान ही गोपियों की आत्मा है। तद गुणानेव गायन्त्यः, केवल भगवान का गुण गा रही है। और नात्मा गाराणि, न अपने आत्मानश्च आगाराणि च, आत्मा गाराणि, अपने शरीरों को भूल गई, अपने घरों को भूल गई। यहां तक इस प्रसंग की भूमिका है। और अब गोपी गीत का प्रारंभ होगा। अद्भुत गीत है। हम कह चुके हैं कि 19 छंद हैं इसमें, और भागवत का सबसे उत्कृष्टतम प्रसंग है। 7 दिन में क्या होगा फिर भी प्रयास करूंगा मैं, जितना हो जाए। पूर्ण तो हम कई जन्म में 7 दिन क्या होते हैं, 7 महीने, 7 वर्ष, 700 वर्ष तुम जी नहीं सकते। 700 वर्ष, 7,000 वर्ष, 7 लाख वर्ष, 7 करोड़ वर्ष, 7 अरब वर्ष, 7 खरब वर्ष,
7 नील, 7 पद्म, 7 शंख, 7 महाशंख, असंख्य वर्षों तक हम क्या पूर्ण करें? फिर भी जितनी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर हम चर्चा यहां कर रहे हैं। भगवती गंगा जी और भगवती राधा जी क्षमा करेंगे मुझे। प्रारंभ करते हैं। आचार्यों ने इसको 3 छंदों में कहा। कोई आचार्य कहते हैं ये ललित छंद है, कुछ लोग कहते हैं राजहंसी छंद है, और कुछ लोग कहते हैं कनक मंजरी छंद है। ये अच्छा है। लक्षण भी दिया है बंशीधर ने, कनक मंजरी रस नश्चरौ लघौ, नश्चरौ लगौ। ये कनक मंजरी है, इसमें एक नगण है, एक नगण, 2 रगण, एक लघु, एक गुरु। गोप्य ऊचुः, अब गोपियां गा रहे हैं। जयति तेधिकम् अक्षर है प्रत्येक चरण, जो चरण का पहला अक्षर होगा वही 7वां भी होगा। जयत तेधिकम ज पहला अक्षर है, और जयति तेधिकम 7वां, जन्मना फिर ज 7वां अक्षर, पहला और 7वां एक होगा। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि प्रत्येक चरण का दूसरा अक्षर एक ही वही अक्षर होगा, चारों में वही अक्षर होगा। जैसे जय, श्रय, दयी, फिर त्वयि, यही चित्र काव्य का लक्षण, चित्र काव्य की परंपरा। अब अर्थ पर विचार करते हैं। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः त्रयत इंदिरा भगवान को संबोधन की दिए गए हैं, ऐसे विचित्र संबोधन हैं जिन संबोधनों का ज्ञान भीष्म को भी नहीं है। माने विष्णु जी के 2 सहस्त्र नाम सुने जाते हैं, एक पद्म पुराण का है और एक महाभारत का।
और दोनों सहस्त्र नामों की व्याख्या शंकराचार्य ने की है, आद्य शंकराचार्य ने की है, दोनों का भाष्य किया है। पर सबसे बड़ा आनंद ये कि यहां जो संबोधन गोपियों ने दिए हैं वो इन सहस्त्र नामों में से कोई भी एक नहीं है। क्यों? इसलिए कि गोपियां जानती हैं, गोपियां भगवान को, श्री कृष्ण को पति मानती हैं। और प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार पत्नी, अच्छी पत्नी पति का नाम नहीं लेती, साध्वी पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। तो गोपियां कहते हैं भगवान हमारे पति, तो जब पति है तो उनका नाम हम नहीं लेंगे। 19 गोपियां हैं ये, तो 19 नाम भगवान के चुने हैं। बड़े प्यारे प्यारे नाम है, चकित हो जाता है मन सुनकर। टीकाकारों नहीं विचार किया, अब हम विचार करेंगे। क्योंकि राधा जी से मेरा जो संबंध है उसका निर्वहन तो राधा जी को करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं, मित्र भाई होता है। राधा जी हमारी भाभी मां है, तो उसका निर्वहन तो उन्हें करना ही पड़ेगा। भाई देवर को तो अच्छी बात बतानी पड़ती है, गोपनीय बात बतानी पड़ती है। तो यहां 19 नाम है। और सबसे बड़ा रोचक प्रकरण यह है कि पूरे गोपी गीत में कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ। तो कृष्ण ठीक नहीं है, वो तो पति गोपियों के, तो काहे के नाम लेके? श्रेयस काम व्यक्ति आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपण सच श्रेयस कामो न गृहिणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रय। श्रेयस की कामना करने वाला व्यक्ति अपना नाम नहीं ले सकता, और गुरु नाम जो अपने से गुरु हो, पत्नी का पति गुरु है, पति रेको गुरु स्त्री नाम, इसलिए नाम नहीं ले रहे। यहां पहला नाम लिया दयित, जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः त्रयत इंदिरा के 6 भेद हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोत्रत्ववर्णं तथा कार्पण्यमात्मनिक्षेपः तद्विधा शरणागति। देखिए 6 भेद है शरणागति, और एक के 3 भेद है कायिक वाचिक मानसिक। इससे हम यहां इसी पक्ष पर इस बार विचार करेंगे कि प्रपत्ति के 18 भेदों की चर्चा गोपियां यहां करेंगे। 3-3 श्लोक एक शरणागत के लिए यहां प्रयुक्त किए गए हैं। चलिए, पहली शरणागत का भेद क्या है, लक्षण क्या? आनुकूल्यस्य संकल्पः, भगवान की अनुकूलता का संकल्प लेना। गोपियों ने कहा प्यारे आप हमसे छिपे ना, हम वचन देते हैं आपको सतत हम आपके अनुकूल रहेंगे, हम आपके प्रति आपकी अनुकूलता का ही विचार करेंगे, जो आपकी इच्छा होगी हम वही करेंगे। इस अनुकूलता के लिए गोपियां कहती हैं जयती। देखिए 18 छंदों में गोपियों ने पहले नगण का प्रयोग किया है, और नगण जो है, नगण का देवता नाक है, स्वर्ग। नाक मन न विद्यते अकम यस्मिन,
जहां सुख का अभाव नहीं, जहां निरंतर सुख ही सुख है। नाक माने गोलोक, अर्थात 18 छंदों में गोपियां गोलोक की परंपरा को निभाएंगी। इसे 18 छंदों में पहले नगण का प्रयोग करती हैं। ये प्राकृत नहीं है, ये स्तुति पृथ्वी की नहीं है, ये स्तुति अंतरिक्ष की नहीं है, गोपी गीत स्वर्ग की स्तुति नहीं है, ये महरलोक की स्तुति नहीं है, ये तपोलोक की भी स्तुति नहीं है, ये ब्रह्मा जी के सत्यलोक की स्तुति नहीं है, ये तो गोलोक की स्तुति है। इसे नगन का प्रयोग है। इसलिए जयति तेधिकं जन्मना प्रजहि प्रयत इंदिरा पहले जय दे। हे प्रभु आपकी जय हो। और आपकी जय हो नहीं, आपकी जय हो रही है। जयत, आप सबसे श्रेष्ठ हैं प्रभु। जीव उत्कर्ष आपका सबसे बड़ा उत्कर्ष है। हे प्रभु हम जानते हैं आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शिव से भी परे हैं। आप महाविष्णु से जयते आप जय। और साथ साथ ते जन्मना ते ब्रज अधिकम जयत। हे प्रभु आपके जन्म के कारण, आपके जन्म के कारण, यहां हेतु में तृतीया है, आपके जन्म के कारण, या करण में भी कह सकते हैं, आपके जन्म के कारण ब्रजाधिकम जयति। आपने जब से जन्म लिया तब से ये ब्रज भी अधिकम जयति, बहुत श्रेष्ठ हो रहा है। और अधिकम जयति, के इति अधिकम, के इति अधिकम। अव्ययम विभक्ति समय समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यासम प्रसव प्रादुर्भाव पश्चात धन पूर्व जोगपद साधु साकल्यान्त वचनेषु अव्ययी भाव समास है। अव्यय में जब से आपने जन्म लिया आपका ब्रज ये तो क माने गोलोक से भी श्रेष्ठ होता जा रहा है। अब गोलोक में वह आनंद नहीं रह गया है जितना आनंद आपकी ब्रज में है। क्यों? इसलिए प्रभु कि गोलोक में आप पुरातन हैं और ब्रज में नूतन है। इसलिए गोलोक में आप व्यापक हैं और ब्रज में तो व्याप्त भी हो जाते, छोटे हो जाते हैं। गोलोक में आप ब्रह्म हैं, ब्रज में बालक हैं प्रभु, इसलिए गोलोक से अच्छा है ब्रज। गोलोक में आप निरंजन हैं, ब्रज में अंजन भी लगा लेते हैं आंख में, इसलिए यह ब्रज गोलोक से श्रेष्ठ है। गोलोक में आप निर्गुण बने रहते हैं, सगुण हैं। गोलोक में विनोद नहीं करते हैं, विनोद करते हैं। गोलोक में किसी को मां थोड़े बनाते हैं, आप यहां मां बना रहे हैं। इसलिए अधिकम गोलोके भी यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति हो जाती है के अधिक माने गोलोक से भी अधिक श्रेष्ठ हो रहा है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज जयति तेधिकम
उदयति ते ते जन्मना ब्रजयति। अवतारण नहीं कर रही है, ते जन्मना, आपकी जन्म भाव यही कि मथुरा में भले आप प्रकट हुए हो, हम नहीं जानते। और देखिए भागवत का एक सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि भगवान व्यूह रूप में मथुरा में प्रकट होते हैं, परंतु पूर्ण पर ब्रह्म के रूप में ब्रज में ही प्रकट होते हैं भगवान। यहां ये ध्यान देना चाहिए, एक साथ भगवान दो स्थानों पर प्रकट हो रहे हैं। मथुरा में देवकी के यहां प्रकट, देवकी के समक्ष प्रकट हो रहे हैं, और नंद ब्रज में यशोदा जी के पास प्रकट हो रहे हैं। दोनों स्थानों पर एक साथ भगवान प्रकट हो रहे हैं। और संयोग देखिए, दोनों में देवकी और यशोदा दोनों को निद्रा है, दोनों नींद में है जब प्रकट हो रहे हैं। मथुरा में प्रकट हो रहे हैं, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशैवकम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलस्तुषासहस्रस्पर्शसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षता। वहां शंख चक्र गदा पर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में श्रीवत्स लांछन, नीले बादल के समान सुंदर किरीट कुंडल धारण के भगवान प्रकट हो रहे हैं, जिन्हें वसुदेव जी देख रहे हैं। और जब वसुदेव जी लेके चलना चाहते हैं, वहीं संकेत है या नंद जाया जनि नंद, या नंद जाया, या योग माया जनि नंद जाया। योग माया नंद की पत्नी द्वारा जन्म दी गई, प्रकट की गई, जन्माई गई। अब यहां नंद जाया क्यों कहा गया? नंद भार्या कह सकते थे, या योग माया जनि नंद भार्या। यशोदा जी को नंद भार्या ना कह के नंद जाया क्यों कहा? इसलिए कहा कि शास्त्र की व्याख्या है, जाया शब्द महिलाओं को नहीं कहते, सभी महिला को जाया नहीं कह सकते। जाया उस महिला को कहते जो पुत्रवती होती है, जाया पुत्रवती प्रोक्ता। तो नंद जाया जो कहा गया, इसका अर्थ है नंद की पत्नी यशोदा जी ने पहले कृष्ण रूप पुत्र को प्रकट कर दिया, फिर योग माया का जन्म हुआ। ये यहां का सिद्धांत। इसलिए योग माया को अदृश्यता अनुजा विष्णु अनुजा, योग माया भगवान विष्णु की बहन है, ऐसा कहा गया है। अनुजा छोटी बहन है, तो पहले भगवान जन्म लेंगे तब न ये अनुजा बनेगी। और भागवत जी के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय के अंतिम श्लोक में एक बात कही गई है, यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्धत। नंद पत्नी यशोदा जी ने ये जान लिया कि परम जातम, मेरे गर्भ से परमात्मा का जन्म हो चुका है। परम जातम अबुध्यता, पर थकने के कारण, नींद में होने का न तल्लिंगम, वो ये नहीं जान पाई कि परमात्मा ने बेटे के रूप में जन्म लिया है कि बेटी के रूप में जन्म लिया, ये नहीं जान। तो उनका लिंग किसने जाना? बोले नंद जी ने 5वें अध्याय में, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामन।
आहूय विप्रान वेद ज्ञान नाथ है सुशिरलंकृत है। नंदस्वात्मज उत्पन्न। नंद जी ने जान लिया कि मेरे यहां आत्मज बेटे ने जन्म लिया है। आत्मज ने जन्म लिया है। आत्मज उत्पन्न ही नंदो ज्ञातवान। आत्मज माने आत्मान जायन्ते यस्मात्। सभी जीवात्मा जहां से प्रकट होते हैं ऐसे परमात्मा उत्पन्न है। उत्पन्न आचरत इति उत्पन्न। उत्पन्न हुए बालक जैसा आचरण कर रहे हैं। दो हाथ सुंदर प्यारे प्यारे रूप में प्रकट हुए हैं। गोविंद गोकुल आयो गोपाल गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो गोपाल गोकुल आपकी जन्म की कारण ब्रज सबसे श्रेष्ठ है। आगे कहेंगे तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर गुण निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भूनृप। जब से भगवान ने जन्म लिया है तब से ब्रज सबसे श्रेष्ठ हो गया। और इतना श्रेष्ठ नहीं, त्रयत इंदिरा शश्वतत्र ही कितना श्रेष्ठ है। जो कि क्योंकि अत्र शश्वत इंदिराश्रय थे। जो इंदिरा माने लक्ष्मी जी बैकुंठ की महारानी हैं, वो ब्रज में नौकरानी बनकर सेवा कर रही हैं। ये सबसे श्रेष्ठता की बात है। वो ब्रज में
श्रेते श्री सेवायाम, अपने आनंद के लिए वेतन भी नहीं लेती हैं, क्रिया का फल स्वयं मिल रहा है, अवैतनिक सेवा करती है, अपने आंचल से ब्रज की कड़ी उठाती है। आप जहां जहां खेलते वहां वहां कमल की वर्षा करती रहती है, इतना उत्कृष्ट है। एक और जहां ब्रज कितना उत्कृष्ट है, उसी ब्रज में हे दैत्य दृश्यताम, एक बार जरा देखिए तो। क्या देखो? अरे त्वयि सवार, जिन्होंने आपके लिए प्राण धारण किए हैं, ऐसे हम गोपियों के समूह, उन्हीं समूह स्वाम सारी दिशाओं में आपको ही ढूंढ रहे हैं, आपके लिए जन्म लिया है और आपको ही ढूंढ रहे हैं। हमसे क्यों छिपे हैं आप बताइए? इसलिए जयति तेधिकं रोचक प्रकार। तावका त्वाम विचिन्वते, ये तावका पुल्लिंग है तो गोपियां स्त्री, तो यहां पुल्लिंग का निर्देश क्यों? स्त्री होने पर भी आज आपको ढूंढने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। भगवान का यही तो गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया। कोई मुझे पुरुषार्थ से नहीं पा सकता। श्री रामावतार में भी कौशल्या जी जब तक पुरुषार्थ करती रही तब तक मुझे नहीं पाई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। तो पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ किया, भाई नहीं धावा निगमने शिव अंतन पावा, निगमने शिव अंतन पावा, निगमने शिव अंतन पावा, निगमने शिव अंतन पावा, ताहि धरई जननी हठी धामा, ताहि धरे जननी हठी धामा, ताहि धरे जननी हठी धामा। आज धावा ये पुल्लिंग का प्रयोग है। गोपियां आपके लिए जन्म ली हैं, तो धृता सव त्वाम विचिन्वते। आपके लिए हमने प्राण धारण किया है। देखिए ना, श्रुति रूपी गोपियां आपके लिए ब्रज में आई हैं। ऋषि रूपिणी गोपियां भी आपके लिए आई हैं। देव कन्याएं भी आपके लिए आई हैं। उधर बच्चों को रोकिए, बच्चों को रोकिए जैसे, ए बच्चों को रोको वहां से। और मिथिलाधिराज के यहां जन्म लेने वाली कन्याएं भी, मैथिलानियां भी आपके लिए आई हैं।
जिन्होंने आपके लिए इस ब्रज में जन्म लिया, यही दिशाओं में भटक कर आपको ढूंढ रहे हैं। जरा देखिए तो, दैत दृश्यता हे दैत, दयते इति दैता। आपको दया तो आनी चाहिए, आपको दया क्यों नहीं आ रही है? इतने निर्दय आप कैसे हो गए हैं? भगवान ने कहा क्या करूं, और क्या करूं? श्रेष्ठ इंदिरा सस्वदत्त रही, इंदिरा यहां सेवा करती हैं। जिन हम ब्रज बालाओं की सेवा निरंतर लक्ष्मी जी करते हैं, तो लक्ष्मी जी से तो आप बहुत प्रसन्न रहते हैं वैकुंठ में। यहाँ हमारी सेवा करने आई, आप हमारी आंखों के ओझल हो गए। यहाँ गोकुल में दृश्यताम की 3 बातें कही। दृश्यताम आप ही देखिए ना, अथवा दृश्यताम आप मत देखें, प्रकट हो जाए, हम ही लोग आपको देखने असना भी दृश्यताम भगवान, अथवा दृश्यताम एक बार प्रकट हो जाइए सामने, छिपिए मत, प्रकट हो जाइए। दैत दृश्यताम दीक्षुतावक त्वयि धृतासव त्वं विचिन्वते। यहां गोपी ने बहुत करुण भाव से कहा। गोपी ने कहा, हम आपको निवेदन करते हैं, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग लोटच। 6 अर्थों में विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट, ये विधि है, प्रभु विधि है। आप वेद के विधान का उल्लंघन मत कीजिए। आप दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। त्वयि धृतासव त्वं विचिन्वते, हम ढूंढ रहे हैं, विधि का उल्लंघन मत कीजिए। आपने कहा हुआ है, आपने कहा हुआ विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हमारी आंखों को आनंद दीजिए हम प्रभु। और आगे बहुत करुण निमंत्रण करते हैं, यदि आप नहीं दर्शन देंगे तो आवश्यक श्राद्धादो दौहित्रादे निमंत्रणम नियोजनम निमंत्रणम। गोपियां कहती दृश्यता आप नहीं आएंगे ना, दृश्यता हम आपको निमंत्रित करते हैं। अब हमारे श्राद्ध में आकर के हमें दर्शन दे दीजिए, हम अपने प्राण छोड़ देंगे, अपने प्राण छोड़ रहे हैं हम, अंतिम दर्शन दीजिए। और आकर के अपने हाथ से हमारा दाह संस्कार कर दीजिए। मुखाग्निदान आप ही दीजिए। हे मोहन इतना तो कर दो मोहन, इतना तो कर लो मोहन, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना मोहन, जब प्राण तन से निकले इतना
सावरा निकट हो, जब प्राण तन निकले, मेरा सावरा निकट हो, प्राण तन से निकले, तो कर न पाऊं, जब प्राण तन से निकले, वृंदा का दिव्य वन हो, 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 सन्मुख ही धेनु धन हो, सन्मुख धेनु धन हो, मेरा आप में ही मन हो, मेरा आप में ही मन हो, जब प्राण तन से मुख में तो गंगा जल हो, मुख में श्री यमुना जल हो, तुलसी का मुख में दल हो, तुलसी का मुख में दल हो, मुझे आपका ही बल हो, जब प्राण तन से निकले, मुझे आपका ही बल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना मोहन, जब प्राण तन से निकले, देना करना मोहन, जब प्राण तन से निकले, देना आहा जब प्राण तन से निकले, तुम सामने ही आना, ओ मुझको तुम ही जलाना, अगला आपको करना होगा, मुझे को तुम ही जलाना, आंसू नहीं गिराना, तो तुम्हें जलाना, आंसू नहीं गिराना,
अब देखिए, त्वरितासव आपके लिए जिन्होंने प्राण दान किया था, दिशाओं में आपको ढूंढ रहे हैं, आप नहीं मिल रहे हैं, सब मरने को अब तैयार हैं, मरने को तैयार। दृश्यताम निमंत्रण है, निमंत्रण। श्राद्ध के लिए किसी को बुलाते हैं तब लोट लकार का प्रयोग होता है, निमंत्रण। अब श्राद्ध आप कीजिए हमारा, क्योंकि हमने परिवार छोड़ दिया है। हमारे यहाँ कोई संसार का पति नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, बांधव नहीं है, हमने सब छोड़ दिया। और शास्त्र का नियम है कि सुहागिन स्त्री को दो लोग मुखाग्नि दे सकते हैं, या तो पति मुखाग्नि देता है या बेटा मुखाग्नि देता है। तो हमारे यहाँ बेटा तो है, हमने पति आपको माना है। तो अब एक काम कीजिए, दृश्यताम 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 मुखाग्निदानाय दृश्यताम भवता प्रकटी भूयताम। मुखाग्नि दान देने के लिए प्रकट हो जाएगा। दयित दृश्यता, ये विधि भी है, विधि भी है। दिक्षुतावका कोई धृता सव स्वाम विच्युते। ये विधि है कि पत्नी को पति मुखाग्नि देता है, विधि है। तो आवश्यक श्राद्धादौ दौहित्रादि निमंत्रणम। हमारी माताओं के आप जामाता भी हैं, इसलिए अग्निदान के लिए प्रकट हो जाइए। हमारे शरीर को दूसरा व्यक्ति नहीं दान कर सकता, अग्निदान कर सकता। अब तक इसी मुख में आपने पीयूष दान किया था। अग्निदान के लिए विधि निमंत्रणा मंत्रणाधि आमंत्रण भी है, आमंत्रण है। हम आपको बुला रहे हैं, फिर कहिएगा नहीं कि मरते समय हमें नहीं बुलाया। आप कहते हैं ना, सबको पलंब देते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम अंतराम आप कहते हैं ना, तदृश्यता हे नहीं, आप हमारे पति हैं, हम आपकी पत्नियां हैं, हम मर रही हैं, तो अंतिम दायित्व निभा दीजिए, हमारे संस्कार में उपस्थित हो, क्योंकि हम पति व्रताए हैं। जब पति व्रताए हैं तो क्या आपकी पत्नियों को काल ले जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? आपकी पत्नियों को काल ले जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? काल के रूप में आप ही आ जाइए ना। कालः कलयताम हम दयित दृश्यताम
दिक्षुतावका स्वाम विचिन्वते। हमें क्यों ढूंढ रही हैं? यमराज तो आ गए हैं ले जाने के लिए, पर हम करें नहीं यमराज तुम लौट जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। शरीर छोड़कर जाना होगा तो हम ब्रजराज के साथ जाएंगे, इसे हम जाने के लिए आपको ढूंढ रही हैं। स्वाम विचिन्वते, आपको ढूंढ रही है। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट अधीष्ट, हम आपका अपमान नहीं कर रही हैं, हम आपको सत्कार करके बुला रही हैं। दयिता दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धीतासव स्वाम विचिन्वते। आप हमारे इष्ट देवता हैं, हम आपको अधीष्ट मानते हैं। अभीष्ट के साथ साथ अधीष्ट, अधीष्ट में लिंग लकार का लोट लकार का प्रयोग है। सत्कृत्य व्यापारित सत्कृत्य व्यापारयामः, आपको सत्कार पूर्वक यमराज का हमने तिरस्कार कर दिया। हट जाओ मूर्ख, हम पतिव्रताएं हैं, तुम हमारे शरीर को तुम नहीं छू सकते। हमारे प्राणों को ले जाने का अधिकार केवल ब्रजराज को है। प्रभु शास्त्र कहते हैं कि जब शरीर छूटता है तो मन, व्यक्ति का मन चंद्रमा में चला जाता है, बुद्धि ब्रह्मा के पास चली जाती है, अहंकार शिव के पास चला जाता है, चित्त विष्णु के पास चला जाता है। सभी इंद्रियां सभी देवताओं में मिल जाती हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, सभी देवताओं के रूप में आप ही आ जाएगा। हमारे मन को चंद्रमा नहीं ले जाएगा, हमारे मन को आप ही चंद्रमा बनकर ले लीजिए। आप ही ब्रह्मा बनकर हमारी बुद्धि को स्वीकार कीजिए, आप ही शिव बन जाइए, आप ही विष्णु बन जाइए, सारे देवता बनकर आप हमारी सारी इंद्रियों की शक्ति ले लीजिए। दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धीतासव स्वाम विचिन्वते। हम 19 लोग हैं। यहाँ आशु शब्द से 19 का तात्पर्य है। हमने आपके लिए ये 19 अवयव धारण किए हैं। चक्षु, श्रोत, स्पर्श, रसना, घ्राण, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, वाक, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान 19 तत्व हमारे जो है आप ही स्वीकार करें। दैत दृश्यताम, एक बार देख तो लीजिए। क्यों? दैत दृश्यताम तम प्रश्न, सम्यक प्रश्न करके एक बात बताइए, इतना बताइए कब आप आएंगे? दृश्यताम दृश्यताम कदा गच्छति भवान, कब आ रहे हैं आप? कितनी जल्दी आएंगे? गोपियां पूछ रहे हैं अभी कितनी देर लगेगी? तब तक हम अपने प्राणों को रोके रहेंगी, जब आप आएंगे तभी हमारे प्राण जाएंगे। दैत दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि
विधितासव त्वां विचिन्वते। हे प्रभु, प्रार्थनेषु हम आपसे भीख मांग रहे हैं, कुछ मत करिए, एक बार प्रकट होकर अंतिम समय में प्रकट हो जाइए। ये आपसे प्रार्थना करते, प्रार्थना भिक्षा हम आपसे मांग रहे हैं, एक बार दर्शन दीजिए। दयित दृश्यता प्रभु, 6 अर्थ हो चुके और 7वां अर्थ और अच्छा है, आशीष लिंग लोटो। प्रभु आशीष, एक बार दर्शन दीजिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा, हाँ। आशीर्वाद किसको मिलता है? जो अपना काम निर्वहन, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। हम आपकी पत्नियां हैं, अब पत्नी के अंतिम संस्कार में पति को रहना चाहिए। आप रहेंगे तो श्रुतियां आपको आशीर्वाद देंगी कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयिधितासव त्वां विचिन्वते। प्रभु दृश्यता, आपका दर्शन ही तो आशीर्वाद है, क्योंकि आप जब दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं, तो 3 कार्य हो जाते हैं। हृदय की ग्रंथ टूट जाता है, संशय नष्ट हो जाता है और तीनों प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं। दृष्टिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। एक बार दर्शन दीजिए। दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयिधितासव त्वां विचिन्वते। प्रभु, पहला आप देखिए, दूसरा आप नहीं देखना चाहते तो अस्माभिर दृश्यता, हम ही लोगों के द्वारा दिख जाइए। क्यों नहीं देख रही हो? इसलिए नहीं देख रहे, हमारे पास वो नेत्र नहीं है। अरे आप जब मित्र अर्जुन को दिव्य नेत्र दे सकते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमयीश्वरम। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमको दिव्य नेत्र दे दीजिए। दयित दृश्यता, हमको दिव्य नेत्र दे दीजिए। इन नेत्रों से हम आपको नहीं निहार सकते, आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए जब आप दिव्य नेत्र देंगे तब हम निहारेंगे। तो यत्न कर रहे हो? हाँ, त्वां विचिन्वते। हम लोगों के समूह आपको तो ढूंढ रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं पर दिख नहीं रहे आप। कैसे नहीं दिख रहा हूं? हम जानते हैं नहीं दिख रहे हैं। हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। प्रभु,
हिरणमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। आप उसे खोल दीजिए, इसे सत्य रूप धर्म के लिए और दर्शन के लिए। दैत दृश्य तो दिक्षुतावका तावका तब तावका हम आपके हैं, आपके लिए इस संसार में आए हैं। तो जब हम आपके हैं तो दूसरे को तो नहीं हो सकते। दूसरे को देखो, निको हमें सता रही हो, कहना बावरी वे अखियां जरी जाएं जो श्याम दिहाए बिलोकत और रही। ये हमारी आंखें दूसरों को नहीं देखेंगी, आपको ही देखेंगे। आप क्यों मुझे देखेंगी? इसलिए देखेंगी कि आपके जन्म के कारण ब्रज उत्कृष्ट हो रहा है। और श्रेत इंदिरा शस्त्रदत्री, यहां इंदिरा पद राधा के लिए, अब तो शश्वत इंदिरा श्रेत है। यहां तो इंदी ही लक्ष्मी ही राती इंदिरा, जो करोड़ों लक्ष्मियों को जन्म देती हैं, ऐसी राधा रानी ही आपकी निरंतर सेवा करती रहती हैं। तो जब हमारी स्वामी जी आपकी सेवा करती रहती हैं, तो हम क्यों नहीं सेवा करेंगे आपकी? इसलिए तो दैत्य दृश्यता, एक बार दर्शन दे दीजिए, हम देख लें आपको प्रभु। क्यों देखेंगे आप? बोले दैत्य दृश्यता द्वैधता स्वभावता दिक्षु स्वाम दैत्य दृश्यताम विचिन्वते। जिन्होंने आपके लिए प्राण धारण किए हैं, ऐसे हम गोपियों के समूह दिशाओं में स्वाम दैत्य दृश्यताम विचिन्वते, आपसे सुंदर दृश्यता की प्रार्थना भीख मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि आप अपनी प्यारी दृश्यता को दे दीजिए। आपका दर्शन बड़ा प्यारा है, वो हमें दे दीजिए। दैत्य दृश्यता मैं कह सकता हूं स्वाम विचिन्वते, आपसे हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो दैत्य दृश्यता, दयालु दर्शन मांग रहे हैं आपका, क्रूर दर्शन नहीं। आपने पूतना को भी दर्शन दिया, पर वह क्रूर दर्शन है। हम पूतना की भांति आपका दर्शन नहीं चाह रहे, कठोर दर्शन नहीं, क्योंकि आपको भी थोड़े पिलाएंगे। हम सकटा से तृणावर्त जैसा दर्शन आपका नहीं चाह रहे हैं। हम आपका हरण नहीं करना चाहते, हम तो आपका वरण करना चाहते हैं। कहां पूतना आपको विष पान कराते, हम तो आपको अमृत पान कराएंगे। सकटासुर तृणावर्त आपका हरण कर, सकटासुर आपको मारना चाहता, हम आपको मारने नहीं आए प्रभु। फिर क्या करोगे? अरे हम तो राधा जी का आपको राधा रुक्मिणी संजीवनी का उपहार देंगे, आप चिंता क्यों करते हैं? तृणावर्त आपका हरण करता है, हम आपका वरण करें। बकासुर बत्सासुर बकासुर अघासुर आपसे युद्ध करने के लिए आए। बकासुर आपको निगल गया था, हम आपको निगलना नहीं चाहते। हम तो आपको अपने हृदय में छिपाना चाहते हैं प्रभु। काली आपको डसता है, हम आपको डसेंगे थोड़े। आप आ जाओ। दैत्य दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वाम विचिन्वते। हे दैत्य, हम काली की भांति आपको डसेंगे नहीं। कालीन आपको लपेटा था फन से, हम आपको फन से नहीं लपेटेंगे, आपको बाहु की लताओं में लपेटेंगे प्रभु। इसे दैत्य दृश्यता
ये सभी भाव मैंने अपने कहे हैं, टीका के भाव नहीं कहे। सर्वे भावा मया स्वस्मिन् अनुभूताः प्रस्तूयन्ते न कस्याश्चित् टीकातः। सभी भाव मैंने अपने अनुभूत कहे हैं, टीका के नहीं। दैत दृश्यता, आप दैत सुंदर दर्शन दीजिए। हम इंद्र की भांति आपकी परीक्षा नहीं लेंगे। हम गोवर्धन नहीं धारण कराना चाहते, हम तो आपको आपसे बक्षो मंडल ही धारण कराना चाहते हैं। आपको क्या प्रभु क्रूर दर्शन हमें मत दीजिएगा, दैत दर्शन दीजिए। प्यारी दैतश्चासो दृश्य दैत दृश्य तस्य भावः दैत दृश्यता ताम दैत दृश्यताम। दैत दृश्यता गुफा में व्योमासुर तो आपको गुफा में ले जाना चाहता था, हम आपको पर्वत की गुफा में नहीं ले जाना चाहते, हम आपको अपने हृदय की गुफा में ले जाना चाहते। इसे दैत दृश्यता प्रकाश कैसी, जैसे हम आपको खाना नहीं चाहते ना, हम आपको निहारना चाहते थे। दैत दृश्यता इसे प्रभु, इस श्लोक में अंतिम बात कही गोपी ने। प्रभु जयति तेधिकम जन्मना प्रजय त्रयते आपकी जय हो रही है तो हमारी पराजय क्यों होगी बताइए। स्वामी के जैसे सेवक की जय होनी ही चाहिए। आपका तो उत्कर्ष हो रहा है, अब आप छिप गए से हमारा अपकर्ष हो रहा है, अपमान है। ब्रज की जय हो रही है, गोलोक से श्रेष्ठ है, और उसी ब्रज में रहने वाली हम लोग आज आपके लिए तड़प रहे हैं। श्रेष्ठ इंदिरा सस्वदत्त रही, इंदिरा की सेवा हो रही, राधा जी की सेवा हो रही है, और आपके बिना राधा जी की सखियां ही तो तड़प रही हैं। इसलिए दैत दृश्यता विक्षुतावक त्वयि धृता सवः स्वाम विचिन्वते। इसलिए एक बार तीन में से जो करना हो करिए, या तो स्वयं हमें देख लीजिए, और सातों प्रकार जो भी मैंने निवेदन किए 7 प्रकार से देखिए। आप नहीं देखना चाहते हमें, हम पापनी हो तो हम ही को दिव्य दृष्टि दे दीजिए। अस्माभि भवान दृश्यताम, ऐसा ना हो आप प्रकट हो जाइए, हमारी इच्छा हम आपको देखें या ना देखें, जो कुछ करना हो करें। दृश्यताम भवता अस्माकम गणः दृश्यताम, और दृश्यताम भवान अस्माभि दृश्यताम, अथवा दृश्यताम भवतैव प्रकटेन भूयताम। भाव में कर्म में दोनों प्रत्यय है। इस प्रकार गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। अनुकूलता का संकल्प है, कह दिया है कि हम निरंतर आपके अनुकूल रहेंगे, कभी भी आपके प्रतिकूल नहीं जाएंगे। काया मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी हम आपके प्रतिकूल नहीं जाएंगे। शेष चर्चा फिर कल। राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। राम भगवान की जय हो, राधावर कृष्ण भगवान की जय हो, गंगे मैया की जय हो, गोपी गीतम की जय, जय हो, जय जय श्री राधे। राधे। अब जल्दी आरती कीजिए और फिर कल ठीक 3:30 बजे आप लोग उपस्थित होंगे, हम भी उपस्थित होंगे। विषय इतना सुंदर है कि मेरे मन ने तो कहा कि 2 वर्ष में पूरा करो, फिर मेरे मन का नहीं 2 वर्ष में नहीं, इसी वर्ष इसको संपन्न करने से अधिक से अधिक समय देकर एक ही वर्ष में ठीक है, आनंद आएगा। तो चलिए अब आरती जल्दी कर लेते हैं। चलिए। वंदे भागवतम प्रभु वंदे भागवतम, वेद कल्पतरु सुफलम, वेद कल्पतरु सुफलम, वेद व्यास कृतम प्रणमामि प्रणमामि, त्वदीर मुखसुत कृष्णामृतमहितम, प्रभु कृष्णामृतमहितम, ज्ञान विरति सहितम ब्रह्म संगमन्वंतर कपिलादिकजुष्टम, प्रभु कपिलादिकजुष्टम, प्रभु प्रहलाद चरित्रम, प्रभु प्रहलाद चरित्रम, पावकतापुष्टम प्रणमामि त्वां प्रणमामि, परम भागवत सुयश गजपति सौभाग्यम, प्रभु गजपति सौभाग्यम, सेतु मदन बलिदानम, सेतु मदन बलिदानम, विलसित वैराग्यम, प्रणमामि त्वां प्रणमामि, विशद भगवदवतारम, राम गुणाराम, प्रभु राम गुणाराम, पुण्य श्लोक सुकीर्त्या, पुण्य श्लोक सुकीर्त्या, पूरित जन कामं, प्रणमामि त्वां प्रणमामि, कृष्ण कथामृत सिंधु वाङ्मय रूप हरि, प्रभु वाङ्मय रूप हरि, श्रय हरि लीला ललितम, श्रय हरि लीला ललितम, पवनिधि दिव्यतरीं, प्रणमामि त्वां प्रणमामि, श्रवणाद्यस्य परिचित गोलोकं या
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् देवाभिवन्दनं पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम यजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागां महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाढ्यो यथा काल समुद्भवः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहीतां ग्रंथ सत्तम मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमत्पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, भगवत पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की, धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय वाचस्पति जगतगुरु जी महाराज की, श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की, श्री अखंड भूमंडलाचार्य जी की, सतगुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर श्री राधे बाबा की।